रोग ना आवे द्वार। लेकिन रात को खाना खाने के बाद तुरंत हमें बेड पर चल के आराम नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, आइए सुने। कहते हैं भोजन करके रात में घूमे कदम हजार, डॉक्टर ओझा वैद्य का लुट जाए व्यापार। घूंट घूंट पानी पियो, रहो तनाव से दूर, एसिडिटी या मोटापा होवे चकनाचूर। अर्थराइट या हर्निया, अपेंडिक्स का त्रास, पानी पीजिए बैठकर, कभी ना आवे पास। बैठ के पानी पीने के क्या फायदे हैं? 3 बीमारियों में काम देता है, इसकी चर्चा किया है। फिर आगे कहा गया है आज के समय में ब्लड प्रेशर तेजी से लोगों का बढ़ रहा है। ठंडा दिन में ब्लड प्रेशर बढ़ने, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हम लोग चाय पीने लगते हैं। डॉक्टर साहब इसको मना करते हैं। वे कहते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने लगे तब मत सोचो भाई, सौगंध राम की खाए के तुरंत छोड़ दो चाय। फिर आगे कहते हैं कि भोजन लीजिए रात में, सुबह खाइए कुंवर सा, दोपहर यथा नरेश, भोजन लीजिए रात में जैसे रंग सोजी। यानी सुबह कम खाना चाहिए, सुबह ज्यादा खाना चाहिए कुंवर के जैसा, दोपहर राजा के जैसा थोड़ा कम, और रात को भिखारी के जैसा एकदम कम खाना स्वास्थ्य के लिए सबसे सही होता है। और रात को ज्यादा जागना नहीं चाहिए। जबकि आज के मैं छात्राओं को देखता हूँ, रात को क्या करते हैं, चादर ओढ़ लेते हैं, स्मार्टफोन खोल लेते हैं, रात भर देख रहे हैं 2 बजे रात तक। ये बहुत गलत चीज है। इसके कारण से क्या नुकसान होता है सुनिए। देर रात तक जागना, रोगों का जंजाल, अपच आंख के रोग संग तन भी रहे निढाल। रात को जागने से ही आंख का रोग तेजी से बढ़ता है, और अगर हम रात को स्मार्टफोन देख रहे हैं तो और तेजी से आंख के रोग को बढ़ाएगा। फिर आगे कहते हैं भोजन करके जो ये केवल घंटा डेढ़, पानी इसके बाद पियो, ये औषधि का पेट। और हमारा जो हार्ट है, हृदय जो हमारे शरीर का इंजन है, जिस पर वास्तव में अगर कहा जाए तो हमारे शरीर में अगर इस दुनिया में अगर कोई आपका है तो केवल आपका हृदय आपका है। हृदय बंद हो गया, दुनिया का खेला खत्म हो जाता है, कोई आपका नहीं है। तुरंत आपको या तो जला दिया जाएगा या तो गाड़ दिया जाएगा। इसीलिए हार्ट को सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है। डॉक्टर साहब कहते हैं अलसी, तिल, नारियल घी, सरसों का तेल यही खाइए, नहीं तो हार्ट समझिए फेल। फिर कहते हैं फल या मीठा खाए के तुरंत न पीजे नीर, ये सब छोटी आंत में बनते विषधर तीर। फिर आटा कौन सा खाना चाहिए इस पर भी कहते हैं घर से पिसवा के हम लोग खाएं, वो सबसे अच्छा बताते हैं। बस चोकर खाने से सदा बढ़ती तन की शक्ति, गेहूं मोटा पीसिए दिल में बढ़े विरक्ति। अभी अश्वगंधा की चर्चा हो रही है, इसी की जैसी एक और दवाई है, जड़ी बूटी है, जिसे मुलेठी या यष्टि मधु कहते हैं। उस पर कहा है कि रोज मुलट्ठी चूसिए, कफ बाहर आ जाए, बने सुरीला कंठ भी सबको लगत सुहाए। भोजन करके खाइए सौंफ गुड़ अजवाइन, पत्थर भी पच जाएगा जाने सकल जहां। फिर नीम और कालमेघ जो दोनों बहुत प्रभावशाली दवाइयां हैं, उसके बारे में कहा है कि चैत माह में नीम की पत्ती हर दिन खावे, बुखार, डेंगू और मलेरिया 12 मील भगावे। हमें कहते हैं डॉक्टर साहब कि गर्म जल को पीना चाहिए, लेकिन गर्म जल से नहीं नहाना चाहिए। अभी ठंडा में कुछ प्रयोग किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं
सुसुम गर्म जल से कभी करिए मत स्नान, हट जाता है आत्मबल नैनन को नुकसान। फिर कहते हैं हमारा हृदय रोग से कैसे बचे, तो इस पर डॉक्टर साहब कहते हैं हृदय रोग से आपको बचना है श्रीमान, दारू चाय और कोल्ड ड्रिंक का मत करिए पान। हृदय रोग से बचने के लिए हमें शराब चाय और कोल्ड ड्रिंक से दूर ही रहना चाहिए। फिर कहते हैं डॉक्टर साहब कि तुलसी का पत्ता करें यदि हरदम उपयोग, मिट जाते हर उम्र में तन में सारे रोग। अभी मैं अपने वक्तव्य की समाप्ति पर हूँ, लेकिन मैं 2 दवाई के बारे में आप लोग को जानकारी देना चाहता हूँ। एक दवाई इस चीज का है कि लोग कहते हैं, शराब पीने वाले कहते हैं कि मैं शराब पीना छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन कैसे छोड़ूं ये नहीं समझ में आता। मैं इसकी दवाई बता रहा हूँ कि द जूस ऑफ bitter gourd leaves is very effective antidote for alcohol intoxication। यानी कि करेला के पत्ते का रस बहुत ही प्रभावशाली होता है शराब की लत को तोड़ने में। अगर कोई शराब पीने वाला व्यक्ति सुबह उठ करके मात्र एक करेला का पत्ता चबाए और आधा घंटा कुछ नहीं